Hi, hello to everyone. This is Kavish IS, and we are going to talk about a very important topic. We are going to talk about classical languages of India. और हम लोग ये भी देखेंगे कि कुछ लैंग्वेजेस जो हैं वो अभी थोड़े से न्यूज़ में चल रहे हैं। क्यों न्यूज़ में चल रहे हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। बट ऑफ कोर्स हमारा आज का टॉपिक जो है वो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। तो यहाँ से आप प्रीलिम्स में भी एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन ज़रूर रहता है और वो क्वेश्चन उतने हार्ड नहीं रहते हैं। बच्चों को लगता है कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनसे प्रीलिम्स में आर्ट एंड कल्चर से वो हार्ड रहता है, बट एक्चुअल में क्या होता है कि आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक छूट जाया करता है बच्चों से, एंड दैट्स वाई उन्हें इतनी प्रॉब्लम होती है। हम लोग थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से इस टॉपिक को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। करंट अफेयर में कुछ जो लैंग्वेजेस हैं वो अभी चल रहे हैं, कुछ डिमांड उठ रहे हैं कि ये लैंग्वेजेस को मिलना चाहिए आपका क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा, जैसे कि बंगाली को मिलना चाहिए, जैसे मैतेई को मिलना चाहिए, पाली को मिलना चाहिए। ये सारे न्यूज़ हम लोग सुनते रहते हैं। अभी रिसेंट में हमारे जो एस जयशंकर गए हुए थे ईरान, वहाँ पर उन्होंने ये ऐलान किया है कि पारसी को वो क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देंगे। लेकिन बार बार ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल की सीएम है, उनका ये डिमांड रहता है कि क्यों नहीं आप बंगाली को भी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देते हैं, जबकि उसका ओरिजिन जो है वो बहुत ही पहले हुआ है, 2500 साल पहले, 3rd और 4th सेंचुरी BCE में डेटेड है बंगाली। सो why not you are giving the status of Bengali as a classical language? Because many benefit can be drawn out, क्योंकि अगर classical languages का आपको दर्जा मिलता है ना, तो कुछ benefit ऐसे होते हैं जो उस language को और भी आगे ले जाने में मदद करता है। And that's why West Bengal CM wants to request center फॉर दिस, बिकॉज सेंटर में जो होम अफेयर है ना, उनके पास ये डॉजियर दिया जाता है, ये पॉइंट्स रखे जाते हैं कि आप क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दीजिए। लेकिन अभी तक कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वर्ड्स आए नहीं हैं कि बंगाली को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाएगा। बट ऑफ कोर्स ये डिमांड बहुत ही पुराना है। 2020 में भी जो सीएम हैं ममता बनर्जी, उन्होंने ये डिमांड किया था। उन्होंने ये डिमांड ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, कुछ इसके पीछे स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस है, साइंटिफिक रिसर्च है जो किए गए हैं। यू कैन सी आउट हियर, उन्होंने ये कहा है कि जो स्टेट टीम है उन्होंने साइंटिफिक रिसर्च किया और उन्होंने ये पता लगाया कि बंगाली जो है ना वो 2500 साल पहले का लैंग्वेज है। अब इसके ऊपर एक तर्क आता है ना कि 2500 साल पहले का लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि बहुत सारे शब्द जो हैं वो पाली से और प्राकृत से, खासकर मगध की जो प्राकृत लैंग्वेज थी या फिर जो पाली लैंग्वेज थी उससे डेराइव हुआ है, इसीलिए 2500 साल पहले का है। क्योंकि जो क्राइटेरिया फिक्स किया जा रहा है कोई भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज देने का, उसमें जो क्राइटेरिया है वो फिट नहीं बैठ रहा है बंगाली को लेकर के, एंड दैट्स वाई सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट गिविंग। बट यहाँ पर जो बंगाल है वो पीछे हट नहीं रहा है, वो भी क्या कर रहा है, साइंटिफिक रिसर्च का हवाला दे रहा है और कह रहा है कि जो भी क्राइटेरिया है वो ऑफकोर्स मैच करता है। और उसमें एक क्राइटेरिया जो है वो ये है कि 2500 साल पुराना ये लैंग्वेज है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है बंगाली को क्लासिकल लैंग्वेज दिलवाने का। लेकिन अगर इसके अलावा मैं एक बात बोलूँ ना, तो क्राइटेरिया ये सब तो एक चीज होता है, दूसरा चीज होता है पॉलिटिकल गेन। आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, जिस पार्टी को अपना पॉलिटिकल ग्रोथ दिखाई देगा ना, वो पार्टी क्या करेगा, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देगा। जब बंगाल में अगर मान लीजिए बीजेपी की गवर्नमेंट आ जाती है तो वो भी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे सकती है, या फिर सेंटर में अगर कांग्रेस और ममता बनर्जी मिलकर के सरकार बनाते हैं तो भी हो सकता है बंगला को मिल जाए क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा। तो क्राइटेरिया तो एक चीज होती है, क्राइटेरिया चेंज हो सकते हैं, एक्सेप्शंस बनाए जा सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ ध्यान देना है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, क्योंकि यहाँ से कुछ पॉइंट जो हैं वो आ सकते हैं, जैसे क्राइटेरिया के ऊपर हो गई या फिर बेनिफिट के ऊपर हो गई, या फिर कौन कौन सा लैंग्वेज को अभी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला हुआ है। एक बात तो मैंने आपको बताई कि क्लासिकल लैंग्वेज के लिए पहला चीज होता है कि वो कितना पुराना है, तो 2500 साल पहले का लैंग्वेज है बंगला। लेकिन उसके साथ साथ बंगला कोई ऐसा लैंग्वेज नहीं है जो बहुत ही कम एरिया में बोला जाने वाला लैंग्वेज
लैंग्वेज है। यू कैन सी आउट हियर, ये देश का सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है, दुनिया का 7th मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है। और यू कैन सी आउट हियर द एरिया जिसमें कि बंगला बोला जाता है। यू कैन सी आउट हियर इंटायर वेस्ट बंगाल का रीजन तो है ही, थोड़ा झारखंड का रीजन है, उसके साथ साथ थोड़ा बिहार का रीजन हो गया, और आप देख लीजिए असम का रीजन भी इसमें इंक्लूडेड है, पूरा बांग्लादेश का रीजन है, इवन असम का रीजन, त्रिपुरा का रीजन, ये चिट्टेगांव का रीजन है। तो बहुत ही लार्जर एरिया में आप देख सकते हैं कि बंगला बोला जाता है। और ये भी एक डिमांड है कि इतना लार्जली स्पोकन लैंग्वेज है तो इसे ये रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, लेकिन ऑफ कोर्स क्राइटेरिया में ये नहीं आता है। आई मस्ट टेल यू, क्राइटेरिया में सिंपली पॉइंट है कि वो हिस्टोरिक होना चाहिए, उसका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए कोई दूसरे लैंग्वेज से, लेकिन उसमें ये क्राइटेरिया नहीं है कि अगर ज़्यादा लोगों के द्वारा वो बोला जाता है तो उसे क्या किया जाएगा, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाएगा। बट ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया कि अगर क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिलेगा तो जो लिंग्विस्टिक स्टेटस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है कोई लैंग्वेज का। लेट मी टेल यू फ्यू पॉइंट जो कि बेनिफिट मिलेंगे अगर क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिल जाए। यूजीसी जो है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से ये रिक्वेस्ट किया जाएगा कि मान लीजिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बांग्ला को भी इंक्लूड किया जाए। तो ऑफ कोर्स यहाँ से आप देख लीजिएगा कि बांग्ला स्पोकन पीपल का जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़ जाएगा, जो बांग्ला टीचर्स हैं उनका जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएगा, और ज़्यादा लोग क्या करेंगे, बांग्ला भी पढ़ेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। उसके साथ साथ बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड हैं, 2 मेजर इंटरनेशनल अवार्ड हैं जो कि दिए जाते हैं क्लासिकल लैंग्वेजेस में, तो उसका जो दरवाज़ा है वो खुल जाएगा बांग्ला के लिए भी। उसके साथ साथ सेंटर क्या कर सकती है, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर क्लासिकल लैंग्वेज बांग्ला के लिए स्टार्ट कर सकती है, जो कि और फर्दर इन्हांस करेगा जो लिंग्विस्टिक स्टेटस है बांग्ला का। तो ऑफ कोर्स बेनिफिट तो जरूर होते हैं, जो बांग्ला के जो स्कॉलर्स होंगे उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इसके लिए भी ये डिमांड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए डिमांड उठ रहा है। उसके साथ साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका ये कहना है कि जो फंडामेंटल सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर है वो बांग्ला रिटेन किया है थ्रू आउट इट्स पीरियड। उसके साथ साथ जो मॉर्फोलॉजिकल और फोनोलॉजिकल पैटर्न है ना, यानी कि जब आप बोलते हैं बांग्ला तो जो सुनाई देता है उसका जो पैटर्न है, एवोल्यूशन जो है उसका, वो मेंटेन करके रखा हुआ है और उसके वजह से भी क्लासिकल स्टेटस का दर्जा मिलना चाहिए। तो बंगाल जो है वो इस बार पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है बांग्ला को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिलाने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स टॉक अबाउट अदर क्लासिकल लैंग्वेज एज वेल, कि कौन कौन से अदर क्लासिकल लैंग्वेजेस को ये दर्जा मिला हुआ है। तो यू कैन सी आउट हियर तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया को मिला हुआ है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, एक थोड़ा सा टेबल देख लेते हैं कि कब किसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला था। नाउ यू कैन सी आउट हियर इन दिस टेबल 2004 में सबसे पहले तमिल जो है उसे क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला। अब देखिए एक पॉइंट उठती है ना कि जो बंगाली लैंग्वेज है उसमें पाली और प्राकृत दोनों का ही वर्ड का मिश्रण है, तो तमिल में भी ऐसा है। थ्रू आउट द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ है कि अगर कुछ दूसरे लैंग्वेज भी उस समय वहां आए हैं तो उनका इन्फ्लुएंस वो जो लोकल लैंग्वेज में है उसमें हमें दिखाई पड़ने लगा। जैसे कि आजकल की बोलचाल की भाषा में हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश का यूज हम लोग कितना ही करते हैं, तो वो जो पॉइंट है वो तमिल में भी दिखाई देता है, वो बांग्ला में भी दिखाई देता है। बांग्ला में जहाँ पाली और संस्कृत वर्ड आपको मिल जाएगा, प्राकृत वर्ड मिल जाएगा, हिंदी वर्ड मिल जाएगा, इवन फारसी वर्ड मिल जाएगा, उसी तरह से तमिल में भी आपको संस्कृत वर्ड मिल जाएगा। तो सबसे पहले 2004 में तमिल को क्या मिला है, आपका रिकॉग्निशन मिला है क्लासिकल लैंग्वेज का। ये प्रोटो ड्राविडियन या फिर प्रोटो साउथ ड्राविडियन लैंग्वेज है। वेरएज अगर संस्कृत की बात करें तो ये प्रोटो इंडो यूरोपियन, प्रोटो इंडो ईरानियन भी कह सकते हैं और प्रोटो इंडो आर्यन भी कह सकते हैं। ईरानियन की बात तो मैंने एक पॉइंट उठा दी कि फारसी जो है उसको भी क्या मिल जाएगा, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिल जाएगा। ये एस जयशंकर ने बात कही है। ये जो संस्कृत है ना उसका जो हम लोग को अर्लियर टेक्स्ट मिलता है वो वैदिक संस्कृत में 1500 BCE से 1200 BCE पुराना मिलता है और इसका जो स्क्रिप्ट है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट कन्नड़, देखिए साउथ के जितने सारे भी लैंग्वेजेस हैं ना उनको ये दर्जा मिल चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे कन्नड़ हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे मलयालम हो, ये तीनों जो हैं उन्हें क्या मिला है, आपको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला है। यू कैन सी आउट हियर कन्नड़ जो है वो 370 CE का है, तेलुगु
575 सीई का और मलयालम 830 का। वेयर एज एक जो पॉइंट है जिससे कि बंगला पीपल जो है या फिर सीएम ममता बनर्जी खुश नहीं है, वो है कि उड़िया भी तो उतना ही पुराना है, या फिर उनका जो दावा है वो तो ये है कि उड़िया से भी पुराना बंगला लैंग्वेज है, तो आपने उड़िया को कैसे दे दिया और अभी तक बंगला को क्यों नहीं दिया है। तो यू कैन सी आउट हियर उड़िया का जो ओरिजिन है वो 10th 11th सेंचुरी सीई का है और उसे भी मिला हुआ है क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा। तो ये सारे जो पॉइंट है ना, एक तरह से पुश करते हैं बंगला को कि उन्हें भी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिलना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने आपको बताया कि सिर्फ बंगला ही नहीं है, और भी कुछ लैंग्वेजेस हैं जिनको ये क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिलना चाहिए, उसकी डिमांड जो है वो उठती है। जैसे मैंने बताया ना, मैतेई लैंग्वेज, या फिर आप कह सकते हैं कि पाली लैंग्वेज। मैतेई लैंग्वेज को तो आपको पता होगा, मैतेई लैंग्वेज जो है वो मणिपुर में बोला जाता है। मैतेई कम्युनिटी के बारे में आपने सुना होगा, अभी कुकी वर्सेस मैतेई हो रहा था मणिपुर में। तो मैतेई लैंग्वेज जो है वो अपना डिस्टिंक्टिव एक हिस्ट्री रखता है। पाली लैंग्वेज का भी हिस्ट्री पुराना है, 1st सेंचुरी सीई से है। पाली लैंग्वेज का यूज जो है वो बढ़ा क्योंकि बुद्धिस्ट स्कॉलर्स जो थे वो संस्कृत ना यूज करके, संस्कृत तो बाद में करने लगे, पाली का यूज काफी ज्यादा करते थे, क्योंकि बुद्धा का ये मानना था कि जो लोकल लैंग्वेज में अगर सिखाया जाएगा, बुद्धिस्ट के थॉट को दिया जाएगा, तो वो बहुत ही जल्दी लोकल लोगों तक ये पहुंच पाएगा। सो ऑफ कोर्स पाली लैंग्वेज को भी क्लासिकल लैंग्वेज बनाने की डिमांड उठ रही है। अभी जो रिकॉग्निशन मिलने वाला है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंस है, वो यही है कि पाली लैंग्वेज को मिलेगा, उसके साथ साथ प्राकृत लैंग्वेज को मिलेगा, और उसके साथ साथ जो पर्शियन लैंग्वेज है उसको भी मिल सकता है। तो ये 3 लैंग्वेज के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट चल रहा है, अभी बंगला के ऊपर बात नहीं हो रही है। नाउ क्लासिकल लैंग्वेज का क्राइटेरिया हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि 1500 से 2000 साल पुराना होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स ममता बनर्जी ने कहा है, या फिर उनकी जो टीम है, साइंटिफिक रिसर्च टीम है, उन्होंने कहा है कि वो उतना पुराना है। उसके साथ साथ उसका यूनिक लिटरेरी ट्रेडिशन होना चाहिए, यानी कि वो एकदम अलग ट्रेडिशन से फॉलो करना चाहिए, वो किसी दूसरे का कॉपी नहीं होना चाहिए। और ये भी पॉइंट जो है वो बंगला के लिए प्रूफ होता है बाय द साइंटिफिक रिसर्च जो उन्होंने दिया है। तो ये सारे मुद्दे को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेती है तो हो सकता है कि उसे मिल जाएगा क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा। सो दीज आर द पॉइंट जिसके ऊपर किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिलता है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये सारे पॉइंट जो है उसे लिख सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी यहां से एक क्वेश्चन डाल सकता है आपके प्रीलिम्स में। सो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे, कौन कौन से हमारे क्लासिकल लैंग्वेज हैं, क्या क्राइटेरिया होता है, क्लासिकल लैंग्वेज देने के बाद क्या बेनिफिट मिलता है, कौन कौन से लैंग्वेज को आगे चल करके मिलने वाला है। ये सारे पॉइंट को प्लीज रिमेंबर। थैंक यू।